नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेवलपमेंट की चर्चा कर रहे थे कि शरीर में हमारा जो बॉडी है उसमें किस तरीके से वृद्धि और विकास होता है, और बॉडी की जो वृद्धि और विकास की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार रूप में चर्चा कर ली थी। अवस्थाओं में हमने ये देखा था कि जो इन्फेंसी की अवस्था है, उस इन्फेंसी की अवस्था में अर्थात शैशवावस्था में किसी भी बच्चे का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से ग्रोथ होती है, विकास होता है। ठीक है, तो उसी पर हम आज चर्चा करेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि जो इन्फेंसी की स्टेज है उसमें जो डेवलपमेंट है वो चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है। आज इस टॉपिक में उसी चीज़ पे और गहराई से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो यहाँ पर एक हमें इमेज दिख रही है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक मिनट पॉइंटर ले लेते हैं कि डेवलपमेंट की जो भी स्टेजेज हैं वो भी एक साल के अंदर यहाँ पे मोटे मोटे रूप में, जैसे हम उस दिन फिजिकल ग्रोथ की बात किए थे कि इन्फेंसी में फिजिकल ग्रोथ किस तरीके से होती है, उस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो ये वीडियो जो है और उससे और ज़्यादा अच्छा है, और इसमें हम विजुअल मोड के बारे में ज़्यादा सीखेंगे। सब चीज़ हमें दिखेंगी यहाँ पे कि किस तरीके से बच्चे में परिवर्तन देखा जा सकता है। यहाँ पे बेबी का जन्म होता है तो एक मंथ में, 1 मंथ में क्या करता है बच्चा, लगभग लगभग स्माइलिंग उसमें आ जाती है, मतलब बच्चा स्माइल करने लगता है किसी भी चीज़ को लेके। आप यदि उससे बात करेंगे तो वो हल्का सा मुस्कुराने का प्रयास करेगा, मुस्कुराएगा। फिर 3 मंथ तक होते होते, 3 मंथ, 3 महीने तक होते होते क्या करेगा, अपना जो सर होता है वो उठाने का प्रयास करता है, उसको होल्ड करने का प्रयास करता है, कहीं अर्थात कहीं देखने का प्रयास करता है। कोई यदि इधर से उधर जा रहा होता है तो उसको वो देखने का प्रयास करता है। ठीक है। फिर 4 महीने तक होते होते बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, एक साइड से दूसरे साइड में रोल होने का प्रयास करता है, और वो हो सकता है। ठीक है। फिर 4 से 5वें महीने में क्या बदलाव आता है कि बच्चा अपने हाथों के सहारे क्या होता है, अपने सर को उठा के देख सकता है चीज़ों की तरफ। ठीक है। तब इतना वो डेवलप हो जाता है उसका कि हाथों के बल पे वो अपने सर को उठा सकता है और देख सकता है कि उसके पापा का क्या कर रहे हैं, उसकी मम्मी क्या कर रही है, कौन बात कर रहा है, ये सारी चीज़। ठीक है। फिर 6ठे महीने में आते आते बच्चा बैठने लगता है विदाउट सपोर्ट, अर्थात ये हम उसको सहारा भी नहीं देंगे तो भी बच्चा बैठने लगता है। ठीक है। फिर 8वें महीने में तो आते आते क्रॉलिंग करने लगता है, अर्थात बच्चा घुटनों के बल चलने का प्रयास करने लगता है। फिर 11 महीने में बच्चा जो है, यदि हम उसको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट देंगे तो बच्चा खड़ा भी हो जाएगा और एक दो पैर के बल चलेगा भी। ठीक है। फिर 12वें महीने में बच्चा चलने लगता है। और ये सारी चीज़ें जो है बच्चे का एनवायरनमेंट क्या है, बच्चे का खान पान क्या है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं हर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने यदि वो कह दिया है कि 10वें महीने में बच्चा क्रॉलिंग करेगा, 11वें महीने में बच्चा चलने लगेगा, या 12वें महीने में चलने लगेगा, तो हर बच्चा ऐसा है। ये एक औसत है। ठीक है। यदि बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छा है, बच्चे का, हर बच्चा अलग है, यूनिक है, तो हर बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है। ये एक औसत है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, अब हम मंथली हम देखेंगे कि किस तरीके से एक महीने के अंदर क्या क्या बच्चे में परिवर्तन आते हैं, क्या क्या बच्चों में चेंज आते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस पॉइंट्स के सहारे हम समझेंगे कि बच्चों में जो ग्रोथ होती है उसमें किस किस तरीके से हम चेंज देख सकते हैं। ठीक है। जब बच्चा 1 महीने का होता है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, 4 वीक ओल्ड बच्चा, 4 वीक कह लीजिए या 1 मंथ कह लीजिए, तो उसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। स्टार्ट ट्रैकिंग वेस्ट देयर ओन ग्रोथ परसेंटाइल, मतलब हम ये देख सकते हैं इसमें कि किस तरीके से ग्रोथ जो है वो हो रही है। ठीक है। इस बच्चे की कि कल बच्चा आँख झपक रहा था, आज बच्चा आँख खोल के देख रहा है, थोड़ा थोड़ा स्माइल भी कर रहा है चेहरा देख के। जब हम उसको बुलाते हैं तो वो थोड़ा और अच्छे से स्माइल करता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें से देख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, टर्न हेड फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब बच्चा अपना जो सर है वो घुमाने का प्रयास करता है।
यदि कोई उधर से लेफ्ट साइड से बुला रहा है तो वो देखने का प्रयास करता है कि हमें कौन आवाज़ दे रहा है। ठीक है, लिसन इंटरेस्टली, मतलब कि बहुत ध्यान से बच्चा किसी भी आवाज़ को सुनने का प्रयास करता है, और जो और पूछ की आवाज़ जो है वो निकालता है। ठीक है, फिर उसमें हम देखेंगे कि बच्चा एक दिन में कम से कम 8 से 12 बार दूध पीता है, मिल्क पीता है। ठीक है, ये कब की बात की जा रही है? 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बच्चा जिस तरफ से आवाज़ आ रही है उसको पहले तो ध्यान से सुनता है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और किस तरीके की आवाज़ है। ठीक है, फिर वो उस आवाज़ को देखने का प्रयास करता है, मतलब अपना सर घुमाने का प्रयास करता है। और बच्चा भी इस महीने में कूच की आवाज़ करता है, कू कू की आवाज़ जो है बच्चे के मुंह से इस तरीके की आवाज़ जो है निकलती है। ठीक है, और इस समय बच्चा अर्थात 1 महीने में बच्चा 8 से 12 बार एक दिन में मिल्क पीता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, देखते हैं सोने का पैटर्न क्या रहता है बच्चे का। बच्चा जो है एक मतलब 1 या 2 बार जब भी सोता है तो बहुत लंबे समय तक के लिए सोता है, मतलब उठता नहीं है। उसको कभी कभी क्या होता है कि बच्चा लंबा सो जाता है तो उसको दूध भी अगर पिलाना है तो उसको जगा के दूध पिलाया जाता है, तो ये भी हमें देखने के लिए मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो अंगड़ाई काफ़ी बड़ी बड़ी अंगड़ाई भी लेता है, मस्त सो रहा है। ठीक है, वैसे भी बच्चों को कौन सा चिंता है, तो इसलिए मस्त सोते हैं, सोना भी चाहिए। फिर गेट एक्साइटेड बाय फेमिलियर फेसेस, जो भी फैमिली के लोग हैं, जो भी बच्चों के पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है, लाइक उनके मदर हो गए, फादर हो गए, या फिर फैमिली वाले घर वाले हो गए, भैया हो गए, भाभी, जो भी लोग हैं, उनसे क्या करता है, उनकी जो आवाज़ है उनको वो समझने का प्रयास करता है। ठीक है, उनके जो फेस हैं, जो चेहरे हैं, उसको समझने का प्रयास करता है, और अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी आवाज़ को पहचानने का प्रयास करता है कि हाँ ये डेली डेली आवाज़ पहचान रहा है, सुन रहा है, तो उसको पहचानने का प्रयास करता है, हाँ ये वही आवाज़ है। वो बार बार मतलब सोचता है, रिकॉग्नाइज करता है, धीरे धीरे उस चीज़ को पहचानने का प्रयास करता है, और जो भी फेस देखता है उसको भी वो जानने का प्रयास करता है, साइट रहता है जो कोई आवाज़ आती है तो उसको देखने का प्रयास करता है कि हाँ ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम देखेंगे कि दूसरे मंथ में किस तरीके से अ, परिवर्तन होता है, किस तरीके से ग्रोथ होती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये दूसरा मंथ है। यहाँ पर हाँ बच्चा जो है तो थोड़ा सा कह सकते हैं मोटा हो जाता है, गोल मटोल सा। ठीक है, और क्या करता है वो थोड़ा सा इधर उधर मतलब करवट लेने का प्रयास करता है, यहाँ पे ये चीज़ हम देख सकते हैं। फिर बच्चे का जो सर होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखा होगा, फ्रंटल जो पोस्टीरियर फ्रंटल फ्रंटनेल है वो क्या होता है, बंद होने लगता है, अर्थात जो पीछे का हिस्सा है हमारे सर का, ठीक है, वो क्या होता है, पहले हल्का सा खुला हुआ होता है, लेकिन जब दूसरा मंथ होता है तो उसमें ये पीछे का जो हिस्सा होता है, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है उसके 2 जगह पे, अर्थात एक आगे यहाँ पे और एक पीछे फ्रंटल लोब में, यहाँ पे क्या होता है कि इसको थोड़ा सा खुला रहता है। ठीक है, फिर उसमें तेल वेल लगाया जाता है तो वो थोड़ा टाइट हो जाता है, अर्थात बंद हो जाता है। तो वो उसी की बात कर रहा है कि पोस्टेरियर फ्रंटेनल जो होता है वो बंद हो जाता है, और दूसरा जो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो बाद में, अर्थात 1 से 1.5 साल की उम्र में आते आते हुए ये जो है पूरी तरीके से बंद होता है। इसके आगे चलते हैं। जो बच्चे का खाने का जो पैटर्न है, अर्थात जो दूध की पीने का पैटर्न है वो फिक्स होने लगता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और कभी कभी देखा जाता है कि पुरानी तरीके से ही बच्चा बहुत ज़्यादा बार मतलब दूध पीता है, तो कभी कभी बच्चा एक फिक्स पैटर्न पे दूध पीता है, कि मतलब दिन में 2 घंटे पे दूध पिएगा या 3 घंटे पे दूध पिएगा, इस तरीके से हमें एक पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और 3-4 बार बच्चा झपकी भी लेता है दिन में, अर्थात सोता है 3 से 4 बार, और रात में 1 से 2 बार जो है बच्चा जगेगा भी। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फैमिली वाले जो लोग हैं, बच्चा उनके चेहरे जो है वो पहचानने लगता है, अर्थात पहले महीने में क्या था कि उनकी आवाज़ पे ज़्यादा फोकस था। ठीक है, सेकंड मंथ में क्या है, बच्चा उनके फेस जो है उसको पहचानने लगता है, जो भी उसकी जो भी केयर गिवर्स हैं या फिर मम्मी पापा हैं, दादी दादा हैं, उन सबको वो समझने लगता है, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं जो बच्चे की देख रेख करते हैं। ठीक है, तो 2 महीने में यहाँ तक हमने सीख लिया है। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि तीसरे मंथ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तीसरे मंथ में हम देखेंगे कि ग्रेजुएट्स फ्रॉम द फोर्थ ट्राइमेस्टर एट 12 वीक। तो
फोर्थ ट्राइमेस्टर क्या होता है कि जब कोई लेडी या प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो 9 महीने होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 9 महीने में जो शुरुआत के पहले 3 महीने होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फिर जो मिड का जो 3 मंथ है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और लास्ट के जो 3 महीने हैं उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो उसके बाद के जो 3 महीने हैं, ठीक है, ये तीसरा महीना है बर्थ के बाद का, अर्थात जन्म हो गया, जन्म के बाद का तीसरा महीना, उसको फोर्थ ट्राइमेस्टर बोलेंगे। तो ये फोर्थ ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है या फिर 12 वीक की बात कर रहा है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी, मतलब जो बच्चा है वो ज़्यादा और ज़्यादा स्माइल करना लगेगा, ठीक है, मुस्कुराने लगेगा, और अपना जो हेड है, जो अपना सर है, वो और अच्छे से होल्ड कर पाएगा, और अच्छे से वो हेड को होल्ड करके किसी भी चीज़ को देख सकता है, 90 डिग्री एंगल पे घुमा सकता है, ठीक है, और अपने पैरों को और अच्छे से, उसके पैरों के वेट को और अच्छे से सहन कर पाएगा, या पैर जो फटकारता है, हाथ फटकारता है, उन सब चीज़ों को वो होल्ड करने लगेगा, ठीक है। फिर बच्चा क्या करता है, अपने हाथों के माध्यम से क्या करता है कि अपनी उंगलियों को मुंह में डालता है, या भी कोई चीज़ मिल गई, उसकी दूध की बोतल मिल गई, उसको पकड़ने का प्रयास करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें करने लगता है। या कोई ऑब्जेक्ट मिल गया, कोई वस्तु मिल गई, उसको मुंह में डालने का प्रयास करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। और सोने के मामले में यदि बात की जाए तो 7 से 9 घंटे मतलब मस्त सोता है रात में, तो बढ़िया से मतलब नींद आती है बच्चों को तीसरे महीने में। नींद की बात करने तो क्या ही कहना, बच्चे के लिए तो मौज ही है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है, रिकॉग्नाइज द सेंट ऑफ प्राइमरी, मतलब जो भी मम्मी है या दादी है, जो भी बच्चे का देख रेख कर रहा है, उसका जो बच्चा जो होता है उसकी स्मेल पहचानने लगता है, ठीक है, स्मेल के थ्रू और अच्छे से पहचानने लगता है कि हाँ हमारी माँ है, या हमारी दादी हैं, या हमारे घर का कोई भी सदस्य है जो बच्चे के साथ ज़्यादा रहता है, उसकी से वो करता है, ठीक है, देख रेख करता है, तो उसके लिए है, उसकी स्मेल से बच्चा उसको पहचानने लगता है। हम फोर्थ मंथ में आएंगे, देखेंगे बच्चे में कौन कौन से बदलाव होते हैं। यहाँ पर क्या है कि चौथे महीने में बच्चा वैक्सीन के लिए रेडी हो जाता है, बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, इससे पहले भी दी जाती है लेकिन बाद में फिर चौथे महीने में बच्चे को वैक्सीन दी जाती है। और यहाँ पे क्या है कि बच्चा जो है अपनी एल्बो पे खुश होने की प्रयास करता है, मतलब एल्बो के सहारे बच्चा देखने का प्रयास करता है, अपना हेड उठाता है, ठीक है, चारों तरफ देखने का प्रयास करता है, अपने स्टमक के बल पे खड़ा वो होने का, उचकने का प्रयास करता है, और अपने बैठने का भी प्रयास करता है कि वो बैठने लगे, बैठ के देखने लगे, चारों तरफ इधर उधर घूमने का प्रयास करेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिलता है, यदि कोई खाना खा रहा है, सॉलिड फूड की तरफ जो उसका बच्चे का इंटरेस्ट रहता है, यदि कोई घर में खाना खा रहा है तो बच्चा भी उसका प्रयास करता रहता है कि बच्चा वो खाना भी खाए, ठीक है। अ, वृद्धि की वजह से क्या होता है, बच्चा सही तरीके से देखा जा सकता है कि सही तरीके से उसमें बच्चे में नींद नहीं ले पा रहा है, अर्थात सो रहा है, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर जग जाता है, फिर सोता है, फिर जग जाता है, इस तरीके से, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ जो है बहुत यहाँ पे तेजी से होती है। इन्फेंट की ऐसी अवस्था है यहाँ पे सारी चीज़ें, हर चीज़ मतलब बहुत तेजी से ग्रो होता है, ठीक है, जिसमें चाहे ब्रेन हो गया, हमारा शारीरिक जो विकास हो गया, डेवलपमेंट हो गया, वो भी होता रहता है, ठीक है, मेंटल हो गया वो भी हो रहा है, तो सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इसलिए जब ग्रोथ होती है तो बच्चा सही तरीके से कहीं ना कहीं सोने में उसको समस्या आती है, वो बीच बीच में जग जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चौथे महीने में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो यहाँ पे बच्चा समझने लगता है, अर्थात अपनी जो बॉटल है, दूध की बोतल है, उसको समझने लगता है, अपना जो खिलौना है उसको समझने लगता है, ये हमारा खिलौना है, हमारी बोतल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चा समझने लगता है। फिर इसके आगे चलते हैं, देखेंगे कि पाँचवीं जो मंथ है उसमें किस तरीके से बच्चे में डेवलपमेंट होता है। 5वें महीने में क्या होता है कि बच्चे का जो वजन है, बच्चे का जो वेट है, जब बच्चा पैदा होता है उससे डबल से भी कहीं ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अभी हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बच्चा जब पैदा होता है लगभग 2.5 से 3 किलो का होता है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो 5 महीने का हो जाता है तो बच्चा वही लगभग 6 से 7 किलो का देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? ये डिपेंड करता है आपका बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है, बच्चे का खान पान कैसा है, तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो लगभग जो है औसत जो देखा गया है कि बच्चे का जो वेट है वो 2 गुना तक यहाँ पर हो जाता है।
और फिर आगे देखते हैं इसमें बच्चा जो होता है वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ बच्चा रोल हो सकता है। ठीक है, जहाँ ऐसे यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चा एक हाथ हाथ उठा के आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड में दोनों तरफ बच्चा रोल हो जाता है। और बच्चा यदि बच्चे को सपोर्ट हम देंगे तो बच्चा बैठने भी लगता है। जैसे कि हम पुराने वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि बच्चा यदि बच्चे को चेयर पे बिठा देते हैं तो बच्चा आराम से बैठ लेता है, बच्चे को गोद में बिठा लेते हैं तो बच्चा आराम से बैठ जाता है। ठीक है, और यदि बच्चे के सामने कोई फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं तो बच्चा भी मुस्कुराने लगता है। यदि हम रोने वाला चेहरा बनाएंगे तो बच्चा भी वैसे चेहरा बनाएगा। अर्थात जो मिमिक करता है फेशियल एक्सप्रेशन को बच्चा भी मिमिक करने लगता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा जो है वो सॉलिड फूड खाने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, उसको एक दो चम्मच हम देने भी लगते हैं, जैसे दाल बनी है तो दाल का पानी एक थोड़ा सा दे दिया, ये सी चीज़ें मतलब पाँचों महीने में। बच्चा जो है पर डे 2 से 3 टाइम सोता है। ठीक है, एक दिन में 2 से 3 टाइम बच्चा नींद लेता है। यहाँ पे देखा गया है कि बच्चा थोड़ा और एक्टिव रूप में दिखने लगता है। ठीक है, अपने घर वालों के प्रति जैसे किसी ने बुलाया तो फट से उसकी तरफ देखने लगेगा। ठीक है, और मतलब जब भी कभी भी उठेंगे या हम बात करेंगे तो और अच्छे से उस पर रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, और जब सुबह सुबह जब उठेगा तो थोड़ा ज़्यादा हैप्पी पोजीशन में, बहुत खुश मुस्कुराते हुए चेहरे में तो बच्चा मॉर्निंग में उठेगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे बच्चे में बदलाव देख सकते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन 5वें महीने की स्टेज में बच्चों में होते हैं। अब देखते हैं छठे महीने में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर छठे महीने में क्या है कि बैबलिंग बच्चा सीखने लगता है। अर्थात बाबा बाबा पापा पापा ये सारी चीज़ें बच्चे में आने लगती हैं। ठीक है, वोवेल साउंड टुगेदर अर्थात बैबलिंग बच्चा यहाँ पे चालू कर देता है। और बच्चा यहाँ पे जो भी इमोशंस हैं अर्थात कि अच्छे बुरे ये सब सारी चीज़ें समझता है। और जैसा कि पिछले वाले उसमें 5वें महीने में भी हमने देखा था कि बच्चा बैक और फ्रंट तरफ मतलब अर्थात दाहिनी करवट या बाईं करवट वो तो आराम से ले ही लेता है। और बैठने पे हमने देखा था कि 5वें महीने में बच्चा किसी के सहारे बैठ लेता था, लेकिन जब छठा महीना होगा तो बच्चा विदाउट सपोर्ट बैठना शुरू कर देगा। अर्थात बच्चा अपने आप बैठ जाएगा, उसको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और बच्चा क्या करेगा, क्रॉल करेगा अर्थात चलने का प्रयास करेगा, घुटनों के बल चलने का प्रयास करता है इसमें। ठीक है, क्रॉलिंग करने लगेगा। फिर इसमें क्या है कि सॉलिड फूड, पिछली वाली उसमें देखा था हमने मंथ में कि सॉलिड फूड के प्रति बच्चा इंटरेस्ट अपना बनाता है खाने के लिए, मतलब उत्साहित होता है। लेकिन छठे महीने में हम उसको खाना मतलब सॉलिड फूड दे भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो और जो भी दूध जब पी रहा है तो दूध की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, सॉलिड फूड हम उसको देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की थी कि सॉलिड फूड में हम उसको जैसे दाल बनाई तो दाल का थोड़ा सा हल्का पानी दे दिया, इस तरीके से हम सॉलिड फूड उसको दे सकते हैं। और जब सोने की बात करते हैं तो 24 घंटे में 11 से 14 घंटा बच्चा नींद यहाँ पर लेता है छठे महीने में। ठीक है, और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि यहाँ पे बच्चा बैबलिंग करना शुरू कर देता है और यहाँ पे इंडिपेंडेंटली बैठ पा रहा है, मतलब विदाउट सपोर्ट बैठ पा रहा है। और यहाँ पे जो सॉलिड फूड है वहाँ पे स्टार्ट कर देता है खाना। ठीक है, और अपने नाम पर रिस्पॉन्स करने लगता है। देखिए कितना मतलब वो है, मान लीजिए कोई नाम बच्चे का रखा गया है तो वो नाम यदि हम बुलाएंगे तो बच्चा उस पर रिस्पॉन्स करेगा। अर्थात बच्चा बच्चे को यदि हम पीछे से बुलाते हैं तो बच्चा घूम कर देखने का प्रयास करेगा कि मेरा नाम कहाँ से पुकारा जा रहा है। ठीक है, और बार बार मतलब ये शीशा दिखाया जाएगा तो बच्चा शीशे को भी देखेगा और वो करेगा, बेबलिंग करेगा उसके सामने। ठीक है, आगे चलते हैं 7वें महीने में। 7वें महीने में हम देख सकते हैं कि बच्चों का जो वेट है 14 से 22 पाउंड देखा गया है। जो लड़के हैं उनका, जो गर्ल्स हैं उनका 13 से 21 पाउंड। ठीक है, जैसा हमें पता है कि इन्फेंसी की अवस्था जो होती है उसमें जो वेट होता है, वेट या हाइट दोनों बॉयज की ज़्यादा होती हैं, गर्ल्स की थोड़ा कम होती है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। और बच्चा क्या करता है यहाँ पे मोबाइल के द्वारा, अर्थात हम फोन चला देते हैं, कोई कविता चला दिया तो बच्चा वो देखता रहता है। ठीक है, तो क्रॉलिंग करने करने लगता है, यहाँ पे रोलिंग करने लगता है अर्थात घुटनों के बल चलने लगता है। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि
दूध की मात्रा कम कर देता है, ब्रेस्ट फीडिंग कम कर देता है, और जो फॉर्मूला है या सॉलिड फूड है उसको थोड़ा सा उसकी मात्रा बढ़ जाती है और मिल्क की मात्रा कम हो जाती है। फिर यहाँ पे बच्चे के 7वें महीने में क्या है, बच्चे के दांत निकलने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सोने का जो रूटीन बना हुआ था, मस्ती से सो रहा था, तो बच्चा यहाँ पे मस्ती से सो नहीं पाएगा, तो उसको समस्या आएगी सोने में। ठीक है, उसको समस्या आएगी, मतलब पेरेंट्स को भी समस्या आएगी। बच्चा बार बार जगेगा तो पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो बच्चा परेशानी का सामना करता है, सभी को पता होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि सी वेल अक्रॉस रूम, अपने बच्चा क्या करता है, अपने रूम को पहचान जाता है कि कहाँ पर वो सो रहा है, और कौन सा उसका बिस्तर है, कौन सा उसका तकिया है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कौन सा उसका रूम है, ये सारी चीज़ें वो बच्चा अपना पहचानने लगता है अपने। ठीक है, 7 मंथ की बात हो गई है। हम देखेंगे कि 8वें महीने में किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उस पर चर्चा करेंगे। ये 8वां महीना है। 8वें महीने में बच्चे का जो वेट है वो 19 पाउंड, और जो गर्ल्स होती हैं उसका 17 पाउंड देखा गया है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो जब कभी पकड़ता है, उसकी होल्डिंग जो है वो बहुत टाइट होती है। ठीक है, तो इसलिए जब बच्चे को हम कोई चीज़ देते हैं तो उसको बहुत टाइटली पकड़ता है, तो उसी की बात करता है कि यहाँ पर बच्चा किसी चीज़ को यदि पकड़ता है तो बहुत टाइटली पकड़ता है, बहुत मजबूती से पकड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा खाने पर ज़्यादा निर्भरता रहती है, अर्थात जो सॉलिड है उस पर ज़्यादा निर्भरता रहती है, और जो मिल्क है तो वो कम खाता है, पीता है। ठीक है, फिर सोने की अगर बात करें तो एक दिन में 13 से 14 घंटे की नींद लेता है, और 2 से 3 बार लगभग सोता है। अर्थात यहाँ पे फिर से सेम रूटीन आ जाता है उसका। मतलब इससे पहले जब दांत निकल रहे थे तो उसका जो रूटीन था वो ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, लेकिन यहाँ पे फिर देखा गया है कि बच्चा फिर से जब 1-2 दांत निकल आते हैं तो थोड़ा बच्चा रिलैक्स होता है, तो फिर अच्छे से नींद लेना लगता है। ठीक है, और बच्चा क्या करता है कि जो भी उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको मुंह में डालता है, उससे उन चीज़ों को समझने का प्रयास करता है कि ये अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। कोई भी चीज़ मिल जाती है, उंगली है, उंगली मुंह में डाल लिया, या कुछ मिल गया, ठीक है, तो उसको मुंह में डाल लिया, उसका टेस्ट पता करता है, टच करके देखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब अपने आसपास की जो दुनिया है उसको एक्सप्लोर करना सीखता है, जानने का प्रयास करता है कि ये क्या है, कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके समझ में आती हैं, तो वो उसको टेस्ट करके, टच करके देखता है। फिर 9वें महीने में हम देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि जो बच्चा 9वें महीने में आता है, 9 मंथ में क्या होता है कि उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 10 इंच बढ़ जाती है। ठीक है, लगभग 10 इंच तक बढ़ी हुई पाई जाती है। और यहाँ पे देखा गया है कि बच्चा जो होता है वो खड़ा होने का भी प्रयास करता है, और लगभग एक स्टेप जो है वो चल भी सकता है। ये देखिए जो भी चीज़ें हैं, बच्चे में जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, मैंने 2-3 बार बोला भी है, ये इन्वायरमेंट इस पे बहुत बड़ा फैक्टर है। बच्चा क्या खा रहा है, कैसा इन्वायरमेंट बच्चे को मिल रहा है, ठीक है, पेरेंट्स उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर ये सब कुछ अच्छे से मिलती हैं, बच्चा अच्छे से ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं 9 महीने में, 10 महीने में किसी ऑब्जेक्ट के सहारे खड़े भी हो जाते हैं, चलने भी लगते हैं। 1 साल में बच्चा लगभग चलने लगता है, कहा जाता है 1 साल में बच्चा कदम भी एक बढ़ाता है, और कम से कम एक शब्द बोलने भी लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब उसका ध्यान रखा जाता है, जब उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, ये सारी चीज़ें तब होती हैं। ठीक है, और बच्चे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से यहाँ कहा गया है कि बच्चा खड़े होने का प्रयास करता है और एक स्टेप चलने का भी प्रयास करेगा। और बच्चा जो होता है अपनी जो फूड है उसको अपने हाथों से पकड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी पहचानने लगता है। फिर यहाँ पे आते हैं, बच्चा क्या करता है कि मस्त मतलब अपने बिस्तर को पहचानता है, और उस पे उसका बिस्तर कौन है, कमरा कहाँ है, कौन सा है, ये सारी चीज़ें बच्चा खुद का कमरे को, खुद के बिस्तर को पहचानने पहचानने लगता है। ठीक है, और बच्चा क्या करने लगता है, किसी चीज़ को जैसे कुछ उठाना होता है, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए या उसको दूध की बोतल चाहिए, तो उसकी तरफ इशारा करके बच्चा बताने का प्रयास करता है, और बाय बाय भी करने लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 9th मंथ में देखी जा सकती हैं। 10वें महीने में हम क्या देख सकते हैं कि बच्चे का वेट जो होता है, बॉयज का 20 पाउंड और गर्ल्स का 18 पाउंड देखा गया है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि अ, चीज़ों को एक के ऊपर एक
रखने का प्रयास करते हैं। देखा गया है कुछ उसको खिलौने दिए जाते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक गढ़ते हुए चले जाते हैं, और जो कलर्स हैं, रेड है या ब्लैक है, ब्लू है, ये सारे कलर पहचानने लगते हैं यहाँ। तो ये एक पॉइंट अच्छा मिल जाता है कि 10वें महीने में अगर जाएगा कि बच्चे कलर कब पहचानते हैं, तो 10वें महीने तक आते आते बच्चे कलर पहचानना सीख जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और बच्चे जो फूड है, जो खाना है, बच्चे अपने हाथों से पकड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसा पिछले वाले उसमें भी था, 9 मंथ में भी बच्चा प्रयास कर रहा था, यहाँ पर और अच्छे से पकड़ना सीख जाएगा। जैसे हम फोटो भी देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को एक के ऊपर एक रखता हुआ दिखाया गया है। और यहाँ पे बच्चे के जो सोने का रूटीन रहता है, वो दिन में एक बार बच्चा सोएगा। ठीक है, 10वें महीने। 10वें महीने में यहाँ पे बच्चा जो है, कभी कभार बच्चे के मुंह से मम्मा या पापा इस तरीके से शब्द, या दादा, इस तरीके से शब्द जो सेम सेम है, मतलब मामा, पापा, दादा, इस तरीके से शब्द निकल सकते हैं। फिर 11वें महीने में हम देख सकते हैं कि बच्चा थोड़ा सा दुबला हो सकता है। दूसरे महीने में हमने देखा था बच्चा जो होता है थोड़ा मोटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन 11वें महीने में बच्चा मतलब खड़े होने का प्रयास करता है, चलने का प्रयास करता है, तो यहाँ पे बच्चा जो है पतला, थोड़ा सा पतला दिखने लगेगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चा एक आध स्टेप जो है चलने का भी प्रयास करता है। और बच्चा जो होता है, हमने देखा ये सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों पे चढ़ने का प्रयास भी कर सकता है। ठीक है, और यदि बच्चे के खाने की बात की जाए तो बच्चा क्या खाने पसंद करता है, जो भी फ्रूट्स हो गए उसको खाएगा, वेजिटेबल्स खाएगा, ग्रेन्स खाएगा, अनाज खाएगा, तो ये सारी चीज़ें खाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो 16 to 20 ounce ऑफ टेस्ट, और जो जो मिल्क की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी, और जो भी ये चीज़ें हैं, मतलब फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, इस पर बच्चा ज़्यादा निर्भरता देखी गई है कि बच्चा फूड जो भी खाते हैं लोग, वो उस पर ज़्यादा निर्भरता रहती है, और दूध की मात्रा जो होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। और बच्चा अच्छे से एक दिन में अच्छे से सोता है, और एक बार जो है रात में भी बच्चा सोएगा। ठीक है, एक बार दिन में एक बार। और बच्चा पसंद क्या क्या करेगा, बच्चों को सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, डांसिंग अच्छी लगेगी, और सो मोर पर्सनालिटी ब्रीड है, और बच्चे में खुद अलग अलग तरीके की पर्सनालिटी देखी जा सकती है। ठीक है, 11वें महीने में हम इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं। और 12वें महीने में इसके आगे, 12 महीने की स्लाइड नहीं है। ठीक है, तो 11 महीने में हमने देखा है कि किस किस तरीके से चेंज हुआ है बच्चे में। आशा करते हैं ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखी होगी कि अ, 1 महीने से लेकर या जन्म से लेके 12वें महीने तक बच्चे में किस तरीके से परिवर्तन आता है, किस तरीके से बच्चे की ग्रोथ होती है, मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही डीपली समझ ली होगी इस वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।